ये ख्याल कभी न कभी आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि जब सृष्टि की शुरुआत में केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि देवता ही थे, तो फिर राक्षस आए कहाँ से? हम आपके लिए इस सवाल का जवाब खोज लाए हैं। तो बात यह है कि प्रारंभिक काल में यक्ष और रक्ष ये दो ही तरह की मानव जातियाँ थी। प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण अर्थात पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। मतलब मानव जातियां कर्मों के आधार पर निर्धारित की गई थी। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण ये अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दो लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसे विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र को यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह ना मालूम किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति अपने कर्म से भटकती गई। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इसी कारण राक्षसों के पुत्र शिशु रूप में न होकर सीधे यौवन को प्राप्त करते थे। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निर्भीक था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट करने का कार्य किया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के चलते विष्णु के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो गया था। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति से तीनों भाइयों को लंका से खदेड़ दिया और तीनों भाइयों ने पाताल में जाकर अपनी जान बचाई। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। इसमें सुमाली की पुत्री कैकसी रावण की मां थी। सुमाली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई थी। कैकसी का विवाह महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा के साथ हुआ। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। यानी इलविला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस। जब माल्यवान, सुमाली और माली आदि राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया गया, तब लंका को प्रजापति ब्रह्मा ने धनपति कुबेर को सौंप दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे, लेकिन तपस्वी थे। कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया। तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन लिया और अपना विश्व विजय का अभियान शुरू किया। इस विश्व विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से टक्कर ली। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो उसने अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर यक्षों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण ने क्रोधित होकर उस दूत को अपनी तलवार से काट दिया और राक्षसों को भक्षण हेतु दे दिया। कुबेर को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। अंत में रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहां बल से लड़ते थे, वहीं राक्षस माया से, अतः राक्षस विजय हुए।
रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थी। उसने मायावी रूप धारण कर कुबेर के सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया और बलपूर्वक उसका पुष्पक विमान उससे छीन लिया। कुबेर को रावण ने लंका से खदेड़ दिया और उसकी समस्त संपत्ति भी छीन ली। रावण ने यह सब कार्य अपनी माता कैकसी के कहने पर किया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाया और राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। अब इसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं कि किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर राक्षसों के अत्याचार को रोका था। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह राक्षसों का आगमन हुआ, किस तरह विद्युत केश और साल कटंकटा के गलत आचरण के चलते एक नई जाति ही बन गई। वर्तमान परिवेश में भी लोगों को उनके कर्मों के आधार पर ही देखा जाता है। अगर कोई अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है तो लोग कहते हैं देखो धर्मात्मा इंसान है, और उच्च कुल के व्यक्ति अगर बुरे कर्मों में लिप्त रहता है तो लोग उसे राक्षस ही कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए।